बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स करने हैं। ये दो प्रोग्राम हैं। पहले ये करवाऊंगा फंक्शन के साथ कि फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला प्रोग्राम प्रोग्राम ये है कि आपने मेन फंक्शन के अंदर मार्क्स एंटर करने हैं और फिर ग्रेड कैलकुलेट करना है। जो मार्क्स हैं वो आपने पास कर देने हैं किसको, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम ग्रेड होगा। जो ग्रेड फंक्शन है वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि आपका ग्रेड क्या है, और जो ग्रेड होगा वो रिटर्न कर देगा किसको, मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन क्या करेगा, उसको फिर डिस्प्ले करेगा। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। क्राइटेरिया ये है कि अगर 80 से अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड है, अगर 60 से अबव है तो बी है, 40 से अबव है तो सी, अगर 40 से बिलो है तो एफ ग्रेड है। स्टार्ट करते हैं। आईओस्ट्रीम डॉट एच बूलियन डॉट एच मेन फंक्शन char ग्रेड int m। हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेड। रिटर्न डाटा टाइप char कैरेक्टर, एक पैरामीटर है जिसका नाम m है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। int मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम मार्क्स है, डाटा टाइप इंटीजर है। char g वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम g, डाटा टाइप वेक्टर है, वैल्यू 1 बाइट देगा। cout इंटर मार्क्स इक्वल टू, आउटपुट में लिखा जाएगा एंटर मार्क्स इज इक्वल टू सी इन मार्क्स। मार्क्स को वैल्यू दिया आपने 95, तो मार्क्स की वैल्यू कितनी है जी, 95। हाँ जी, जी इज इक्वल टू ग्रेड मार्क्स आफ्टर द सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट जो है, इतनी स्टेटमेंट जो है, ये फंक्शन कॉल है। और ये जो पूरी स्टेटमेंट है यहां से लेकर यहां तक, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। हमने फंक्शन को कॉल किया किसमें, असाइनमेंट स्टेटमेंट में कॉल की। आपको कल जो मैंने लास्ट लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था, दोबारा सुने एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटर्न स्टेटमेंट यूज होती है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। जब भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो फंक्शन की जो रिटर्न डाटा टाइप होती है वो वॉइड नहीं होती, वो करेक्टर, फ्लोट, डबल, कुछ भी, इंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वॉइड नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा वो डाटा टाइप होगी। और जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, जब वह फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो फंक्शन कॉल को हम या तो करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट में, या फंक्शन को कॉल करेंगे सीधी आउटपुट स्टेटमेंट में, और या फंक्शन को कॉल करेंगे किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट में है। तो यहां से कंट्रोल कहां आ गया, यहां से कंट्रोल यहां आ गया। मार्क्स की वैल्यू किसको मिल गई, m को। m की वैल्यू कितनी, 95 होगी। m की वैल्यू कितनी होगी, 95। हाँ जी, इफ m ग्रेटर देन 80, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। रिटर्न a, a जो है कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके गिर्द सिंगल कोट है, यानी ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये रिटर्न होगा और जाके यहाँ कैपिटल a जो है किसको मिल जाएगा, ये g को मिल जाएगा। यानी अब g में क्या स्टोर है, a स्टोर है। सी आउट योर ग्रेड इज, आउटपुट में क्या लिखा जाएगा, योर ग्रेड इज इक्वल टू, और जी ग्रेड, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। अगर आपके मार्क्स जो होते हैं वो 75 होते, ठीक है, 75 होते, तो m की वैल्यू कितनी होनी थी, 75 होनी थी। ये कंडीशन फॉल्स होनी थी, एल्स इफ m ग्रेटर देन 60, ये ट्रू होनी थी, रिटर्न g। तो यहाँ b आ रहा था, g को b मिल रहा था, और यहाँ क्या आ रहा था, योर ग्रेड इज b। अगर 55 होते तो ये कंडीशन ट्रू होती, योर ग्रेड इज सी आ जाना था। अगर आपने मार्क्स दिए होते 20, 25, 40 से कम दिए होते तो ये कंडीशन भी फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, एल्स के बाद रिटर्न एफ। तो एफ आ गया, यहाँ आपका ग्रेड क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। तो ये आपने देखा। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है जी के, आपने मेन फंक्शन के अंदर जो है आपने दो वेरिएबल लेने हैं, सॉरी, हाइट और विड्थ इंटर करनी है। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या इंटर करना है, हाइट और विड्थ। और ये जो है आपने पास कर देनी किसको, एक फंक्शन को। वो फंक्शन क्या करे, कैलकुलेट करे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम वैसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 इक्वल टू क्या होता है, 0.5 के बराबर होता है। अच्छा, मेन फंक्शन से ये जो एरिया, जो बेस और हाइट की हमने पास करते हैं फंक्शन को,
फंक्शन में कैलकुलेट करना, रिटर्न कर देना किसको, वापस मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। आरस्ट्रिंग डॉट इज ओनली डॉट इज मेन फंक्शन फ्लोट ए आर, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम क्या है, ए आर, डेटा टाइप फ्लोट है, मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा, फ्लोट एरिया इंट कोमा इंट, ये स्टेटमेंट क्या है जी, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन का नाम क्या है, एरिया, रिटर्न डेटा टाइप फ्लोट, और कितने पैरामीटर हैं, 2, इंट बेस कोमा हाइट, 2 वेरिएबल और डिक्लेयर किए, डेटा टाइप का इंटीजर, नाम क्या है, बेस और हाइट। सी आउट इंटर बेस, आउटपुट में लिखा आ जाएगा इंटर बेस, सी इन बेस, आपने कितनी वैल्यू दे दी, आपने 5 दे दी, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 5। सी आउट एंटर हाइट, आपने कितनी वैल्यू दे दी, 4 दे दी, तो हाइट की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब ए आर इज इक्वल टू एरिया, ये इतनी स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कॉल है, ये क्या है, फंक्शन कॉल, और ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी फंक्शन को हमने कॉल किया किसमें, असाइनमेंट स्टेटमेंट में, यहां से कंट्रोल यहां आ गया, बेस की वैल्यू b को मिल गई, हाइट की वैल्यू h को मिल गई, यानी b कितना हो गया 5 और h कितना हो गया 4। फ्लोट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल टू 0.5 इनटू b इनटू h, ये a की वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी हो जाएगी, 10.0। रिटर्न a की वैल्यू यहां आई, कितनी आई, 10 किसको मिल गया, ar को, तो ar की वैल्यू कितनी होगी, 10.0 होगी। सी आउट योर ग्रेड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, दिखा देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, और ए आर की जगह ए आर की वैल्यू कितनी, 10.0। जिस स्टूडेंट ये प्रोग्राम थे, अगले लेक्चर में मैं आपको मजीद प्रोग्राम करवाता हूँ, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इन सारे प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर पे परफॉर्म करो, लेक्चर्स को सुनो, बार बार सुनो। ये आपका ये बैड लक है कि आप लोग जो है क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिजिकल नहीं हो रही, तो ये हमारे लिए भी बैड लक है, आप लोगों के लिए भी है, लेकिन ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खास तौर पे जो BS और IT के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने अगले सेमेस्टर में ऊप पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर ये नहीं आता होगा तो वो ऊप नहीं पढ़ सके, तो काइंडली आप लोग जो है सिर्फ तवज्जो दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से करें। अपना ख्याल रखिएगा जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।